सहयोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है, जिसका विज़न है पहले मरीजों की सेवा, फिर बाद में उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेना। मतलब विज़न क्लियर है कि सहयोग हॉस्पिटल में आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा, जिसका शुभारंभ जनसेवक गोपाल शेट्टी के हाथों द्वारा किया गया। मकसद है कि जो भी मरीज हॉस्पिटल में आएंगे सबसे पहले उनका इलाज किया जाएगा, उसके बाद जो है उनसे पैसे और उनके अन्य स्थिति के बारे में जानकारी ली जाएगी। यह हॉस्पिटल का विज़न पूरी तरह से क्लियर है। इस तरह की जानकारी जो है संचालक डॉक्टर ने दिया है। आपको बता दें जनसेवक गोपाल शेट्टी के हाथों इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया, जो नानकरवाड़ी मेट्रो स्टेशन के पास लिंक रोड पर मौजूद है। बेहतरीन हॉस्पिटल, हाईटेक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल। सर हमारा आईसीयू से आईसीयू में जाना किसी को नहीं। अरे बढ़िया मुंबई का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल होगा जो सहयोग के साथ सहयोग करेगा, इसीलिए इसका नाम सहयोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, जहां पर जनरल वार्ड को भी एयर कंडीशन बनाया गया है। मतलब गरीब से गरीब और अच्छे से अच्छे मरीज का भी इलाज यहां शानदार तरीके से किया जाएगा। हाईटेक सुविधाओं, हाईटेक मशीनरी के द्वारा किया जाएगा। यहां उद्घाटक तमाम मेहमानों का स्वागत सत्कार हॉस्पिटल के तमाम संचालकों द्वारा किया जा रहा है। यह तस्वीरें हैं जब आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसमें उपाध्याय जी का भी सत्कार यहां किया गया। गणपति बाप्पा ये सब सर
हाँ मतलब कोई भी आए रिलैक्स सहायक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कांदिवली मेट्रो धानुकरवाड़ी स्टेशन के बगल में हुआ है, जिसमें बाला तावड़े जी हमारे जिला अध्यक्ष, कमलेश यादव जी नगर सेवक, प्रतिभा गिरकर, कौटनकर जी, ये सारे लोग उपस्थित थे। और एक बहुत ही अच्छा मीडियम क्लास सोसाइटी में, बस्ती में ये सहायक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। नाम ही सहायक रखा है तो निश्चित पेशेंट जो है उनको सहायता करने के लिए ये कामकाज कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि सुविधा लोगों को मिलनी बहुत ही जरूरी है, और जो कुछ भी बातें मुझे कहना था वो हमने उनको कहा कि हम जब उद्घाटन करते तो हमारी अपेक्षा ये होती है कि हम जो भी चिट्ठी भेजेंगे तो उसका कंसिडरेशन हॉस्पिटल में हो। लेकिन हॉस्पिटल भी चलाने के लिए इन दिनों में बड़ा खर्चा लगता है, जगह का भाड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इलेक्ट्रिक के बिल है, कामगारों का पगार है, जो मशीनरी भी बहुत कॉस्टली होते जा रहे हैं। इन सारे बातों को भी देखने की आवश्यकता होती है। लेकिन साथ साथ में जो मरीज है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में झुग्गी झोपड़पट्टी परिसर से आता है तो अफोर्ड कर नहीं पाता, इसको भी हमको ख्याल करना पड़ेगा। सरकार की जो योजना है वो सरकार की योजना के माध्यम से लोगों को हम लाभ कैसा पहुंचाए उसके बारे में चिंता हॉस्पिटल चलाने वाले लोगों ने भी करना चाहिए, और हम जैसे राजनेता जो है उन्होंने भी करना चाहिए। सब लोग मिलकर करेंगे तो मुझे लगता है कि जो मरीज है उसको लाभ पहुंच सकता है। तो एक हॉस्पिटल से मुझे फोन आया, पेशेंट गुजर जाने के बाद में 5 लाख रुपए का उसका बिल हो गया और उसका मेडिक्लेम था। अब हॉस्पिटल के लोगों ने कहा कि भाई पहला पैसा जमा कर दो, फिर बॉडी हम देंगे, फिर मेडिक्लेम का बाद में पास होगा तो हम उसको आपको रिटर्न देंगे। मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। हॉस्पिटल के लोगों ने ये मेडिकल अगर है तो एडमिट करते समय आप उसको देखकर एडमिट करते हो, तो मेडिक्लेम पास करवा के लेना ये आपकी जवाबदारी है, क्योंकि आप एक हॉस्पिटल चलाते हो। ये नए आदमी लोगों को अनुभव होता नहीं है, और एक बार पेशेंट का डेथ होने के बाद में और डिस्चार्ज होने के बाद में मेडिक्लेम भी बहुत जल्दी मिलता नहीं है। तो मैंने इस हॉस्पिटल के लोगों को कहा कि आप एक व्यवस्था इस प्रकार की बनाई है जिससे लोगों को आसान हो जाए। पश्चिम में लिंक रोड पर धानुकरवाड़ी मेट्रो स्टेशन के बगल में भव्य सहायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है। आज डॉक्टर मनियार जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, मामा नाइक हैं, गायकवाड़ जी है, राजेश सिंह हैं और अशोक यादव ने मिलकर के आने वाले दिनों में ये जो जिस परिसर में अस्पताल खुला है उसके अगल बगल झोपड़पट्टी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ ऐसे किसी अस्पताल की जरूरत थी, क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं, जरूरत पड़ती है तो लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, कोई सुविधा उन्हें एकदम तत्काल उपलब्ध नहीं होती है। तो सहायक जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके माध्यम से लोगों को अच्छी सेवा, व्यवस्थित सेवा और कम दर पर मिल पाएगी, ऐसा हम सभी लोगों को विश्वास है। और ऐसा ही विश्वास लोकनायक और हम सभी के नेता आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब ने व्यक्त किया है। आने वाले दिनों में यह अस्पताल यहाँ का लैंडमार्क बनेगा, आने वाले दिनों में यह अस्पताल यहाँ की लोगों की सेवा करेगा, आने वाले दिनों में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा, सस्ते में स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। और डॉक्टर ये जो सहायक अस्पताल है उसके डॉक्टर जो हैं, जो पूरी टीम है, उस जो लोगों के विश्वास उस पर खरा उतरेगी, इसका मुझे भरोसा है। तो हमारा विजन हमारे नाम में ही है, हमारा नाम ही सहायक है, मतलब सहायता करना। और दूसरा, जैसे कि सर ने बताया और बहुत हमारे जो माननीय नेता आए थे जिन्होंने पूरी तरह से हमें बताया है कि ये हॉस्पिटल ऐसी जगह पे है जहाँ पे स्लम, गरीब प्लस मिडिल क्लास सभी लोग रहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किलें लोगों की होती है, मेडिक्लेम होती है, तुरंत पैसा डिपॉजिट जमा नहीं कर पाते, उसकी वजह से पेशेंट को लौटा दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर ना एक ऐसा स्कीम लागू किया है कि पेशेंट के फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट बिना डिपॉजिट का होगा, उसके बाद जब वो पेशेंट स्टेबल हो जाएगा तब हम उसे पैसे के लिए डिमांड करेंगे, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी भी स्वास्थ्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए, जो कि हमें एक हॉस्पिटल में एक ऐसा एक कानून लाना चाहिए। जैसे कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हॉस्पिटल में लाए, उसका ट्रीटमेंट, पहले उसका ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है, बाद में उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या है क्या नहीं है वो हम लोग बाद में देखेंगे। और दूसरा, हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत से और पूरी लग्न से ये हॉस्पिटल को आगे लाएगी, और हमारा एक ही लक्ष्य है, वी वर्क फॉर बेटर हेल्थ, ये हमारा मेन लक्ष्य है। और हमारी टीम, जैसे कि हमारी डॉक्टर मामा नायक, हमारे डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर हरीश मनियार, ऐसे जो हमारी टीम है, हम सभी लोग एक साथ संकल्प लेके इस हॉस्पिटल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए कितनी मेहनत की जाए,
उसके लिए हमें कमलेश सर जी का कितना हमें योगदान मिल सके हम इनकी सहायता लेते रहेंगे और इसी प्रकार से गोपाल शेट्टी जी की भी सहायता लेते रहेंगे। हमारे जितने भी माननीय नेता यहाँ के हैं उनकी सहायता के रूप से हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। यही सहायक हॉस्पिटल का विजन है और यही सहायक हॉस्पिटल की प्रेरणा है।